हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सभी को राम राम। केम छो भाइयों, केम छो। होप आप सब अच्छे ही होंगे और सब मज़े में होंगे। और मेरे को आज मैं गुरुद्वारा साहिब गया था, जो हमारा गुरुद्वारा साहिब रैनावारी में है, छठी पातशाही। तो उस गुरुद्वारा में मैं जहाँ पे सुखासन होता है पीछे, तो वहाँ पे मैं बैठा था माथा टेकने के बाद। तो कुछ माथा टेकने के लिए श्रद्धालु आए, तो वो आने के बाद उन्होंने क्या किया, एकदम से उन्होंने, मैं तो पाठ कर रहा था और वो आए, उन्होंने माथा टेका। उसके बाद अचानक ही वो माथा टेक के चले गए। और मेरे को थोड़ी देर के बाद जब मेरा पाठ कंप्लीट हुआ, तो मेरे को थोड़ी देर के बाद ही थोड़ा सा मतलब धुआं जैसा फील हुआ। तो मैंने देखा यार क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखी उन्होंने क्या किया था, कोई 8-9 अगरबत्तियाँ जला के चले गए थे। तो मैंने 9 अगरबत्तियाँ जब देखी, मेरे को तो बहुत अजीब लगा। मैंने बोला यार गुरुद्वारा में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अगरबत्ती वगैरह का। और वैसे भी अगरबत्ती जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। उसका जो बांस का जो उसमें बांस होता है लगा हुआ, तो उसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इतना ज़्यादा हार्मफुल तो सिगरेट का धुआं भी नहीं होता जितना उसका धुआं होता है, कहीं गुना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और मैंने सोचा यार अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट यहाँ पे अंदर आ गया और उसने माथा टेका, तो वो तो यहीं पे मर जाएगा, खड़ा खड़ा ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ से वेंटिलेशन का भी कोई सिस्टम नहीं था। तो वेंटिलेशन के लिए जब कुछ भी नहीं था, तो मैंने पहला काम किया, मैंने वो सारी अगरबत्ती को ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा कुछ है नहीं, हमारा जो फंडामेंटल है सिखिज़म का, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगरबत्तियाँ जलानी है या आरती वगैरह जो कुछ करना है, ये तो ऐसा है ही नहीं। इसके अगेंस्ट ही गुरु नानक देव जी ने एक जगन्नाथपुरी जब वो गए थे, तो उनके जाते ही उनको जब वहाँ के लोगों ने बोला मंदिर में आके आरती करो, तो उन्होंने बोला कि क्या आरती किस लिए करनी है। बोला नहीं, आप आरती करो आके। तो उन्होंने उनके ही इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक वहाँ पे एक आरती उच्चारण की, जो कि अक्सर जो हमारा जब शाम का जो पाठ हम करते हैं रहरास साहिब, उसके बाद ही वो गाई जाती है। तो वो ऐसे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे है कि थाल में रवचंद दीपक बने, तारका मंडल गगन मोती, ऐसी आरती कीजिए। वो बोल रहे कि हम जो ऊपर वाला है उसकी हम आरती क्या करेंगे, जो मतलब भगवान है, जिससे वो सृष्टि पूरी जिसने बनाई है, जो पूरी कायनात बनाने वाला है, उसकी आरती हम क्या करेंगे। उसकी आरती तो सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड उसी की आरती कर रहा है। मतलब जितने भी चाँद है, सूरज है, ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ है, ये सब उसी के हुक्म से चल रहे हैं और उसी के हुक्म के अनुसार है। दैट मीन्स कि ये सब उसी का नाम जप रहे हैं। तो उसकी आरती हम कौन होते हैं करने वाली, उसकी आरती तो चल रही है। तो इंसानों को भी ऐसा ही करना चाहिए, जैसे बाकी सारी चीज़ें उसके हुक्म के अंडर रहती हैं, ऐसे इंसानों को भी उसके हुक्म में रह के हमेशा ही अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ, और सबका दिल जीतना चाहिए, ना कि फजूल के पखंड करने चाहिए, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो यही गुरु नानक देव जी का जो फंडामेंटल जो हमारा रिलीजन का है। और एक चीज़ और है सिखिज़म में, नाम जपो, वंड छको और किरत करो। नाम जपो मतलब होता है कि आप सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, बस ऊपर वाले को याद करो, उसका शुक्र करो, उसका ही हमेशा भजन करो, बंदगी करो। और वंड छको होता है जो भी आपने कमाया है, कुछ अगर है आपके पास खाने के लिए, कोई भूखा आपके पास आ गया, कोई ज़रूरतमंद आ गया, तो आप उसके साथ बांट के वो खाओ, मतलब बांट के खाओ, जो भी है बांटो, बांट के खाओ। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उनका, किरत करो। किरत हो गया ईमानदारी की, हक हलाल की कमाई से, मतलब मेहनत करो, हक हलाल की कमाई खाओ। तो यही कॉन्सेप्ट है। बाकी अगरबत्ती का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ नहीं है। गुरुद्वारा में जाओ आप, हमारे को गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकना है। और वो गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है, वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब नॉलेज है, तो हम नॉलेज के आगे झुकते हैं। जहाँ पे वो नॉलेज है तो उसके आगे झुको आप। उसमें जो ऊपर वाला है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, उसी के बारे में है सब कुछ। तो उसी खुदा की, उसमें ज्ञान की बातें हैं, खुदा के बारे में, ऊपर वाले के बारे में। अब उसको आप खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, वाहेगुरु बोलो, राम बोलो, जैसा आपका मन है आप ऐसे उसको बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। जैसे उसके नाम हैं वैसे आप उसको बोल सकते हो। तो उसी की वहाँ पे ज्ञान की बातें हैं, तो उसी के आगे माथा टेको और
ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करो, ना कि अगरबत्तियाँ जलाओ और वहाँ पे वो अगरबत्तियों का जो धुआं है आपको लगता है कि उन लोगों को लगता होगा शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगरबत्ती जला के ऊपर वाला खुश होता है, मगर वो कैसे खुश हो सकता है? वो तो बोलता है आप अच्छे इंसान बनो और 24 घंटे उसका नाम, उसका शुक्र करो, ना कि आप अगरबत्ती जलाओ। क्योंकि अगरबत्ती का धुआं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं या किसी भी आर्टिकल में देख सकते हैं कि वो कितना हानिकारक और कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, और उससे ही कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, लंग कैंसर, जो अगरबत्ती से धुआं निकलता है। तो होप आप सबको ये शायद बात समझ आई होगी कि गुरुद्वारा में जाओ। आप गुरुद्वारा में जाने का सही तरीका है, अपने सॉक्स वगैरह निकाल दो, पाँव हाथ धो के, मुंह हाथ धो के, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ होके गुरुद्वारा के अंदर एंट्री करो। और वो जो सॉक्स निकालने का जो हमारे में कल्चर है वो इसलिए है कि गुरुद्वारा में अगर आप सॉक्स लगा के जाएंगे तो सीधी सी बात है, सॉक्स में स्मेल आती है। तो अगर सारे ही लोग सॉक्स के साथ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे स्मेल हो जाए। तो इसलिए सॉक पहले ही अपने पैरों को, हाथों को, मुंह को अच्छी तरह से साफ़ सूफ करके फिर गुरुद्वारा में एंट्री करके आप पूरे ध्यान से वहाँ पे पाठ सुन सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो पूरा ही कंसंट्रेट करेगा उसकी तरफ। तो इसीलिए जब भी गुरुद्वारा में आप जाओ, अगरबत्ती ना लेके जाओ, अगरबत्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरुद्वारा में सिर्फ जोड़ा घर जहाँ पे होता है वहाँ पे अपने जूते भी निकालो, साथ में अपने सॉक्स भी निकालो, और फिर उसके बाद हाथ धो लो, पैर धो लो। पैर हाथ धोने के बाद आप सिर को पूरा कवर करो, हाफ सिर कवर नहीं करना है, पूरा सिर कवर करना है। जैसे कि जो नॉन सिख्स हैं वो क्या करते हैं, वो रुमाल बांध देते हैं, पीछे वाला सिर उनका ओपन होता है, आगे से वो कवर कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारी जो लेडीज़ है, सिखों की जितनी भी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पीछे वाला सिर तो कवर कर लेती है, आगे वाला नहीं कवर करती है। दैट मीन्स कि वो हाफ कवर कर रही हैं, हाफ ऐसे ही रख रही हैं। और जिसके मन में श्रद्धा होगी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए इज़्ज़त होगी, प्यार होगा, वो ना आधा सिर कभी भी नहीं रखेगा, वो पूरा कवर करेगा, आगे से लेकर पीछे तक अच्छी तरह से कवर करके फिर ही एंट्री करेगा। क्योंकि जब आप सिर कवर करने का मतलब ये होता है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी और जो गुरुद्वारा साहिब है उसमें आप उनको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब कि आप शुक्रगुजार हो उनके, कि आपकी वजह से ही हमारा सब कुछ हो रहा है, जो भी दुनिया चल रही है वो आपकी वजह से ही है। तो आप उसको इज़्ज़त देना हो गया। और आप फरियादी बन के जाना है गुरुद्वारा साहिब में, ना कि वहाँ पे आपको अकड़ के जाना है। क्योंकि फरियादी हमेशा दो हाथ जोड़ के होता है, सर नीचे करके होता है। तो वैसे ही गुरुद्वाराओं में एंट्री होनी चाहिए। जबकि मुझे लगता है कुछ लोग तो बड़े अकड़ के जा रहे हैं, उनको शायद लगता है हम वहाँ पे बड़े कुछ एटीट्यूड से जाते हैं। तो एटीट्यूड से नहीं जाना है। एक सही बंदा जिसके अंदर बंदगी होगी, खुदा का खौफ होगा, दिल में अच्छी बातें होगी, तो वो हमेशा ही पूरा सिर कवर करके हाथ मुंह धो के गुरुद्वारा में एंटर करेगा। होप आपको शायद मेरी ये बातें अच्छी लगें या बुरी लगें, बट जो भी मेरे दिल में था और जो भी ये सच भी है, जो भी सही रियलिटी है, तो वो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अलविदा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।